आगे बढ़ेंगे। मेरठ से बड़ी खबर इस बीच आ रही है। भीषण आग की खबर मिल रही है। भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। मेरठ में कपड़ा कारोबारी के घर में भीषण आग लगी है। 5 मासूम समेत 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। इलाके में कोहराम मच गया है। कपड़ा कारोबारी पिता नमाज पढ़ने गया था। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका बताई जा रही है। अग्निकांड में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मेरठ से, यूपी के मेरठ से यह दुखद खबर। 5 मासूम और एक शख्स जिसकी जान गई है। कपड़ा कारोबारी के घर में भीषण आग लगने से 5 मासूम समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी ये मिल रही है प्रथम दृष्टया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये भीषण आग लगी। उसके बाद आग ऐसी फैली कि आप देखिए गैस सिलेंडर और तमाम जो भी अंदर रखे सामान हैं पूरी तरह से इस आग की चपेट में आए और गैस सिलेंडर में जैसे ही आग पकड़ी और विस्फोटक की आग पकड़ ली और विस्फोटक की आग अपना रौद्र रूप धारण कर ली, जिसके बाद एक के बाद एक 6 लोगों की दुखद मौत की खबर मिल रही। मेरठ में अग्निकांड में 6 लोगों ने जान गंवा दी है। इसमें 5 मासूम हैं, 6 लोगों की एक शख्स है। कहा यह जा रहा है कि जब अग्निकांड की शुरुआत हुई तो पिता नमाज पढ़ने गए थे और इसी दौरान घर में शॉर्ट सर्किट होती है। मासूम बच्चे थे, कुछ समझ नहीं पाए कि कैसे इस आग को बुझाना है, कैसे इस पर काबू कर पाना है या फिर घर से बाहर जाना है। और इसी असमंजस में जब तक वो बाहर निकलते तब तक देर हो चुकी थी। सबकी मौत हो गई है। कपड़ा कारोबारी पिता नमाज पढ़ने गया हुआ था। 5 मासूम हैं, इसमें 6 लोग कुल मिलाकर के एक शख्स है, एडल्ट शख्स है जिनकी मौत हुई है। तो कुल मिलाकर के 6 लोगों की मौत से इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। यूपी के मेरठ में यह दर्दनाक हादसा, शॉर्ट सर्किट और शॉर्ट सर्किट ने 5-6 लोगों की जान ले ली है। मेरठ में यह दर्दनाक हादसा, इस हादसे में 6 लोगों की मौत से एक ही साथ 6 लोग जिंदा जल गए। जुड़वा बेटियों समेत 5 बच्चे हैं इसमें। कपड़ा कारोबारी पिता नमाज पढ़ने गया हुआ था। मेरठ में कपड़ा कारोबारी के परिवार के 6 लोग जिंदा जल गए। जुड़वा बेटियां समेत 5 बच्चे हैं। कारोबारी सोमवार की देर शाम नमाज पढ़ने गया था, तभी 2 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। उस वक्त घर में 2 महिलाएं और 5 बच्चे थे। सभी लपटों में फंस गए। लोगों ने धुआं उठते देखा तो पुलिस और फायर विभाग को सूचना दी है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मकान तक जाने वाली गली सकरी है, आप देख ही सकते हैं। इस वजह से फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां तक नहीं पहुंच सकी सही से। फायर ब्रिगेड की पड़ोसी की छत से मकान तक पहुंची है फायर ब्रिगेड की टीम। पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, ये भीषण अग्निकांड, 6 लोगों की जान चली गई, इसमें क्या जानकारी पंकज प्रथम दृष्टया सामने आ रही है? किन वजहों से ये आग लगी है? लोगों को निकलने का मौका तक नहीं मिल पाया? पंकज से जुड़ने का प्रयास करेंगे। संपर्क टूट चुका है पंकज का। आप देखिए, गली इतनी सक्रिय है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर पहुंचने में बहुत दिक्कत हुई और दूसरे गली से फायर ब्रिगेड की दमकल कर्मी दूसरे पड़ोसियों के छत से इस घर तक पहुंचे हैं, तब जाकर के कहीं ना कहीं आग पर काबू पाया गया है। नहीं तो अगल बगल के घर भी इससे राख हो जाते। अगल बगल के घर में भी इससे काफी दिक्कत होती। 30 मिनट तक जो जानकारी प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सामने आ रही है, ये पूरा परिवार आधे घंटों तक लपटों के बीच फंसा रहा। टीम ने सामने वाले मकान से सीढ़ी लगा करके लोगों को बाहर निकाला। कारोबारी की मां और पड़ोसी गंभीर रूप से झुलसे हैं। तो पुलिस की शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि गैस में लीकेज के चलते आग लगी है। ये गैस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सिलेंडर की तस्वीरें देखिए। लोग कह रहे हैं कि इसमें लीकेज हुई, जिसके बाद ये आग धीरे धीरे गैस जो है आग के रूप में तब्दील हो गई और पूरे घर में एक ब्लास्ट की स्थिति बन गई।
और आग इतनी बढ़ी कि 6 लोगों की जान चली गई है। मोहल्ले के जो लोग हैं उन्होंने रेस्क्यू किया है कई लोगों को। गनीमत रही कि ये देखिए सिलेंडर जो आपको दिखा रहे हैं ये फटा नहीं है, वरना ये हादसा और बड़ा हो सकता था। इससे गैस भले ही निकला है, पूरे घर में गैस फैला, लेकिन ये सिलेंडर फटा नहीं है, जिससे कि गनीमत ये है कि ब्लास्ट की स्थिति नहीं हुई, नहीं तो और भी क्षति देखने को मिलती और बड़े स्तर पर क्षति देखने को मिलती। आसपास के घर जो सटे सटे हैं, छोटी छोटी ये सकरी गलियों में, उन सबको समस्याएं हो जाती हैं। ये घटना देखिए मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के सुराही वाली मस्जिद स्थित गली नंबर 1 किदवई नगर की बताई जा रही है। पंकज हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं सीधे। पंकज, प्रथम दृष्टया क्या जानकारी, किन वजहों से आग लगी है? जी बिल्कुल, मेरठ में आज दिन जो है चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर देर रात जो है एक मकान में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है, जिसमें जो है 5 बच्चों और एक महिला की मौत हुई है। हालांकि पूरे अग्निकांड में 7 लोग झुलसे हैं। एक जो महिला है उसका मेरठ के जो मेडिकल हॉस्पिटल है उसमें उपचार चल रहे हैं। आसपास में जो आसपास के जो लोग हैं उन्होंने जो है फिलहाल फायर ब्रिगेड को सूचना दी थी। सूचना देने के बाद फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंची, लेकिन सबसे बड़ी सवाल यही था कि जो गलियां थी वो बहुत छोटी थी। फायर ब्रिगेड को पहुंचने में काफी समय लगा, जब तक 6 लोगों की जान जा चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये रही कि जो आसपास के लोग थे, जो उन्होंने घर पर सीढ़ी डालकर जो है और परिवार में जो फंसे हुए लोग थे उन्हें निकाला, क्योंकि ऐसे में रोजे का समय था, रोजा खोला गया था। और रोजा खोलने के बाद जो घर के युवक थे वो जो है नमाज पढ़ने गए थे और नीचे जो है घर में कपड़े का गोदाम था और कपड़े के ही गोदाम में जो है बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते जो है आग लगी है। सबसे पहले जब आग लगी तो उसने जो ऊपर से आने वाला जो जीना था उसको घेरा और ऊपर से आने का जो रास्ता वो बंद हो गया। जो सामने वाले यानी कि जो मकान था उसके सामने वाले जो लोग थे उन्होंने अपने घर से सीढ़ी डाली और जो घर में जो कुछ लोग थे उनको निकाला, लेकिन जब तक 7 लोग आग की चपेट में आ चुके थे। उनको मेरठ के राजधानी हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां पर डॉक्टरों ने 7 लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं मेरठ के एसएसपी और जो एसपी सिटी है और डीएम वो मौके पर पहुंचे हैं और फिलहाल जांच के आदेश दिए गए हैं। 2 लोगों की जो है जांच टीम बनाई गई है, किस कारणों से जो है घटना हुई है। लेकिन अच्छा पंकज, जो खबरें आ रही हैं, पंकज हम तक, वो ये कह रही हैं कि करीब आधे घंटे तक ये लोग फंसे रहे। क्या उस दौरान सभी लोगों को बाहर निकालने की कोशिश नहीं की गई है? और गली भी सक्रिय है, जैसे कि फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर नहीं पहुंच सकी। जी बिल्कुल, जिस तरह की फिलहाल जो मेरठ का लिसाड़ी गेट है उसकी जो गलियां है बहुत छोटी है और उसमें फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ी नहीं, तमाम जो छोटी गाड़ियां होती है वो भी नहीं जा सकती। लेकिन फायर ब्रिगेड ने तब भी पड़ोसी की छत पर पहुंचकर जो है आग पर लगभग 2 घंटे में काबू पाया। उससे पहले जो आसपास के जो लोग थे उन्होंने अपने घर से जो है पानी लेकर आए, पानी का छिड़काव किया, लेकिन आग इतनी तेज थी, आग इतना विकराल रूप ले चुकी थी कि वो जो पानी का छिड़काव कर रहे थे उस पे से आग पर वो काबू नहीं पा पाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जब तक 7 लोग उसमें फंस चुके थे और जो धुआं है, धुएं का एक बड़ा जो है गुब्बारा वहां बन चुका था, आसपास के लोगों को केवल जो है सीढ़ी डालकर, जिन लोगों की मतलब कि 2 लोग पहले उसमें बचा लिए गए थे, एक 55 साल की जो है महिला है और एक उसमें बच्चा है। लेकिन जब तक 6 लोगों की जान जा चुकी थी, आन फान में जो है वहां पर जब फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तो उसने मोर्चा संभालते हुए लगभग 2 घंटे में आग को बुझाया है। जी नहीं, यही सबसे बड़ी समस्या है। जो शहर, जो बस्तियां बसा दी जाती हैं अनप्लान्ड तरीके से, अनग्रिल्ड तरीके से, उसके बाद यही समस्याएं देखने को मिलती हैं। न फायर ब्रिगेड पहुंच सकती है, न एम्बुलेंस पहुंच सकता है किसी इमरजेंसी के हालात में, जिसके बाद ये हकीकत सामने आती है। गलियां सक्रिय हो जाती हैं, लोग यहां तक नहीं पहुंच पाते। ये अनप्लान्ड स्थिति है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए पंकज।